2020 के एंड में जब मुझे पहली बार फील हुआ था दैट आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं कभी भी स्कूल में वो कूल फेमस लड़का नहीं था। आई वॉज अ गुड लुकिंग गाय, इतना मैं एडमिट करूँगा, बट गुड लुकिंग होने से मेल्स की लाइफ में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, लड़कियों के आता है। अगर तुम कोई खूबसूरत 19, 20, 21 साल की लड़की हो देन देयर विल बी ए 27-year-old मिलियनियर जो कि तुम्हें 7 दिन में इतना कुछ दिखा देगा जो कि 90% मेल्स अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देख पाएंगे। इसीलिए फीमेल्स के केस में ब्यूटी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 2020 के एंड में आई स्टार्टेड सम सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स जैसे वर्किंग आउट, टॉकिंग टू मोर पीपल, लर्निंग न्यू थिंग्स, मेडिटेशन। तो जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था आई हैड नो क्लू कि मेडिटेशन होता कैसे है, काम कैसे करता है। सो आई रिमेंबर हमारी स्कूल में एक योगा टीचर आया करता था एंड वो असेंबली में हमें योगा और ध्यान करवाया करता था। तो वो ऐसे कहता था कि सांस खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें, अपनी आत्मा पे ध्यान दें, अपनी आत्मा को बाहर की दुनिया में भेजें। पता नहीं क्या करवाया करता था एंड मैं हमेशा सोचता था कि ये फालतू की चीज़ है, ये बकवास है। मेडिटेशन में वो कभी समझ में नहीं आया। मेरे को इतना पता था कि मेडिटेशन जो है वो कुछ तो बेनिफिट्स देता है, बट मेरे को आज तक वो प्रोसेस समझ में नहीं आया मेडिटेशन का कि मेडिटेशन करते कैसे हैं, क्या एक्चुअल प्रोसेस है जिससे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे डे टू डे लाइफ में। सो 2022 में मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन को सीरियसली लिया था। आई गॉट री इंट्रोड्यूस टू मेडिटेशन एंड मैंने सच में समझा कि मेडिटेशन होता क्या है, कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है मेडिटेशन का, काम कैसे करता है। मैंने पहली बार उस वक्त सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सीरियसली लिया था और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को ऐसा फील हुआ था 17-18 साल बाद में मैं किसी जेल से बाहर निकला हूँ। एक ऐसी जेल जहाँ पे तुम्हारे ऊपर एक अथॉरिटी है, वो तय करेगी कि तुम्हें कब खाना है, कब सोना है, कब बैठना है, कब उठना है, क्या करना है। और अब जब मैं इस जेल से बाहर निकला हूँ आई फील स्केयर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत मुश्किल है सब कुछ। As I was being domesticated my entire life, I never got the chance to even experience self discipline. वो पहली बार था जब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे बचपन से इस तरीके से कंडीशन किया गया है कि हमेशा मेरे ऊपर एक मास्टर होगा, एक अथॉरिटी होगी जो कि कोड़ा लेके खड़ी है एंड जब वो मारता है उससे मुझे तब मैं काम करता हूँ। अगर तुम एक इंडियन हो तो तुम बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज़ से कि हमारे ऊपर हमेशा से एक अथॉरिटी रही है। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमारी अथॉरिटी थी। वो जब हम कहते थे हमसे कि ये खाओ तो हम खाते थे, उठाते थे तो उठते थे, सुलाते थे तो सोते थे। जब हम स्कूल में आए तो टीचर्स हमारे ऊपर अथॉरिटी बन गए थे। वो कहते थे तो हम होमवर्क करते थे। कभी भी हमने हमारी इच्छा से कुछ नहीं किया। देन बाद में हम जब कॉलेज में जाते हैं हमारे ऊपर प्रोफेसर्स होते हैं, फिर तुम जॉब में जाते हो तो तुम्हारे ऊपर बॉसेस होते हैं। और अब जब मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है तब पता चल रहा है कि स्कूल में जो हमें डिसिप्लिन की परिभाषा सिखाई गई थी वो गलत है। जब अथॉरिटी थी मेरे ऊपर तो मैं काम कर रहा था। अब जब अथॉरिटी इक्वेशन से हट गई है तो हर एक चीज़ करना बहुत मुश्किल हो गया है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने खुद को जाना एंड आई रियलाइज्ड कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट ईजी। महीने रट्स में निकल जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें पहली बार फील हुई थी लाइफ में। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, बट सर्टेनली इट्स फुल ऑफ प्राइड एंड फन। Because when you don't have an authority to tell you what to do and you are making progress by your own, तुम्हें पहली बार फ्रीडम फील होती है। एंड जब मैं पहली बार जिंदगी में प्रोडक्टिव हुआ था आफ्टर मंथ्स ऑफ बीइंग स्टक इन रट्स, द ओनली थिंग विच हेल्प्ड मी वॉज मेडिटेशन। मेरे को हमेशा से लगता था कि मेडिटेशन कोई इतनी पावरफुल चीज़ नहीं है, ठीक है फोकस बढ़ जाएगा थोड़ा, कुछ तुम ध्यान दोगे। बट जब मैंने पहली बार मेडिटेशन को फील किया था, मैंने जो बेनिफिट्स है उनको फील किया था, आई वॉज शॉक्ड। एंड मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। तो इट वॉज 2022, आई रिमेंबर एग्जैक्टली जब मैं पहली बार गुड हैबिट्स करने लगा था कंसिस्टेंटली, गोइंग टू द जिम, मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। 1 घंटे से कम का मेरा स्क्रीन टाइम हुआ करता था एवरी सिंगल डे। और वो जो 2-3 हफ्ते मैंने बिताए थे उस स्टेज में मुझे इतना एम्पावर्ड फील हो रहा था। लाइफ में पहली बार लग रहा था कि आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम अ वॉरियर। बहुत ज़्यादा पावरफुल फील हो रहा था अंदर से। एंड जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो ऐसा लगता है कि बचपन वापस आ गया। लोग कहते हैं ना कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, बिकॉज बचपन में हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। एंड जब तुम मेंटल हेल्थ पे काम करना स्टार्ट करते हो तुम्हें लिटरली ऐसा फील होगा कि बचपन वापस आ गया है। मैं इमोशनल हो गया था एक बार तो कि इतना भी अच्छा फील हो सकता है। दैट फीलिंग इज़
बेटर देन सेक्स। एंड आई रिमेंबर मैंने एक दिन जर्नलिंग की थी बैठ के, और मैंने लिखा था उसके अंदर, आई एम फीलिंग अमेजिंग एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। बट क्या फील होता है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सैकड़ों लोगों ने पूछा है मुझसे। विद इन 2 वीक्स तुम्हें बेनिफिट्स फील होने लग जाएंगे। डे टू डे लाइफ में तुम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगे हर एक चीज़ में, बट एक सुपर पावर तुम्हें मिलती है आफ्टर 22 टू 24 डेज। मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्या सुपर पावर है। मान लो कि मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड एक थंबनेल में हॉट लड़की आ गई, मैंने उस वीडियो पे क्लिक कर दिया, 20 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए, एंड केस ये है कि मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ। एंड अब मेरे को अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि यार ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, मेरे को ये वीडियो देखना बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये हॉट लड़की आ रही है, मैं टर्न ऑन हो रहा हूँ इस चीज़ से, एंड ये अभी मेरे को नहीं देखनी चाहिए। लेकिन वो जो आवाज़ है वो इतनी लाउड नहीं है, तो मे भी मैं उस वीडियो को देख के टर्न ऑन हो जाऊँ, मैं उस वीडियो में जो लड़की है उससे रिलेटेड और कुछ सर्च करने लग जाऊँ, एंड इवेंचुअली मैं पॉर्न देखने लग जाऊँ। बट अब दूसरे केस की बात कर रहे हैं, जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। अब जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ एंड सेम सिचुएशन, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और एक हॉट लड़की मेरे सामने आ गई, मैंने उस वीडियो पे क्लिक कर दिया, एंड 10 सेकंड 20 सेकंड होंगे नहीं और मेरे अंदर से एक बहुत तेज़ आवाज़ आएगी कि मेरे को इस वीडियो को नहीं देखना है, एंड मैं एक्शन ले लूँगा, मैं इंस्टेंटली बैक चला जाऊँगा, उस वीडियो को नहीं देखूँगा। यू नो, हमारे दिमाग के 2 पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट होता है जो कि चाहता है कि हम जिंदगी में हारें, जिसको हम कहते हैं लिजार्ड ब्रेन या मंकी ब्रेन, एंड दूसरा पार्ट होता है जो कि चाहता है कि हम अच्छी हैबिट्स करें, गुड हैबिट्स करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जीतें। सो वो जो बैड पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो हमें कहता है कि भाई तू पॉर्न देख, भाई तू वीडियो गेम्स खेल, भाई तू कुछ काम मत कर, पड़ा रहे, आलस कर, जिम मत जा, मज़ा आ रहा है, आलस करवाता। एंड वो जो अच्छा वाला पार्ट है वो चाहता है कि हम एक मिशन पे काम करें, हम आगे बढ़े लाइफ में, हम जिम जाएं, हम अच्छे दिखें। वो जो पार्ट है वो है हमारा गुड पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो जो हमारा बैड पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो गुड पार्ट ऑफ द ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से हम बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। मेडिटेशन हमारे गुड पार्ट ऑफ द ब्रेन को पावरफुल बनाता है। मेडिटेशन हमारे गुड पार्ट ऑफ द ब्रेन की एक्सरसाइज है। मेडिटेशन हमारे गुड पार्ट ऑफ द ब्रेन का वर्कआउट है ताकि वो और स्ट्रांग हो। सोचो क्या होगा अगर तुम्हारा गुड पार्ट ऑफ द ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यू विल नेचुरली इंजॉय डूइंग द गुड हैबिट्स। तुम्हें जिम जाने में मज़ा आएगा, तुम्हें खराब चीज़ें करने का मन ही नहीं करेगा। नेचुरली यू विल फील डूइंग द गुड हैबिट्स। तुम अपना काम करोगे, तुम्हें पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। इमेजिन करो कितना पावरफुल है ये। When you were not meditating, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे खिलाफ था, वो चाहता था कि तुम हारो। बैड पार्ट ऑफ द ब्रेन पावरफुल था, लेकिन जब से तुमने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साइड है। तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि तुम जीतो लाइफ में। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन एंड आई विल बी वेरी स्पेसिफिक। दिस इज जस्ट वन बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। अगर तुम मेडिटेशन को सही तरीके से सीखना चाहते हो, जिसके अंदर तुम्हें रिजल्ट्स फील होंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरी फ्री मेडिटेशन की वीडियो की लिंक मिलेगी, तुम्हें उस वीडियो को जरूर देखना। आई होप दिस वीडियो इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट मेडिटेशन। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लिव एट योर एज।